नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषण का दौर जारी है। बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, अस्थामा के बाद आज हम विश्लेषण करेंगे हरनौत विधानसभा का। हरनौत विधानसभा मतलब 177 और हरनौत से वर्तमान में विधायक हैं जदयू के हरिनारायण प्रसाद सिंह। हरिनारायण प्रसाद सिंह काफी कद्दावर हैं, कई दशकों से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। हरनौत का दूसरा मतलब नीतीश कुमार भी है और नीतीश कुमार का मतलब हरनौत है। हरनौत नीतीश कुमार का गृह जिला है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला होने के का फायदा हरनौत को हमेशा मिलता रहा है। यहाँ पर अगर हम कुल वोटर्स की बात करें तो 3,20,948 वोटर्स हैं, जिसमें 1,68,202 वोटर्स पुरुष हैं, 1,52,740 वोटर्स महिला हैं और 6 थर्ड जेंडर हैं। नीतीश कुमार के गृह जिला होने का एक दूसरा भी दम अगर हरनौत को हम देखते हैं दूसरे भी हिसाब से, तो हरनौत में फिलहाल रेलवे कोच कारखाना है। दूसरा शूटिंग रेंज, जो राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज की हम बात करते हैं, कल्याण बिघा में है और यह भी काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है स्पोर्ट्स में। सीट भी प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस व्यक्तित्व हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हरनौत की अपनी एक कहानी है, एक अलग पहचान है। हरिनारायण प्रसाद सिंह ने 65,404 वोट लाया था 2020 में। 41.58% का जो वोट बैंक है वो हरिनारायण प्रसाद सिंह के साथ रहा है। दूसरा है ममता देवी। ममता देवी लोजपा की कैंडिडेट रही, 38,163 वोट लाया, 24.26% वोट बैंक ममता देवी के साथ दिखा। वहीं कुंदन कुमार जो कांग्रेस से रहे, 21,144 मतलब 13.44% जो वोट बैंक रहा वो कुंदन कुमार के पास आ रहा और कौशलेंद्र कुमार सिंह 6,846 वोट ला करके चौथे नंबर पर रहे। 4.35 का जो फीसदी है वोट बैंक का उनके साथ रहा है। कुल मिलाकर के अगर समझने की कोशिश करें हरनौत को, तो हरनौत में जो सबसे बड़ा मुद्दा अब तक समझ में आया है, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र रहा है, कनेक्टिविटी जो टाउन के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं है, टाउन से बिल्कुल अलग थलग है। बाहुलता कुर्मी जाति की रही है, यादव भी है, तमाम लोग हैं और हरनौत से नीतीश कुमार ने भी 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद यह सीट जो है हमेशा जदयू के खाते में रही है और जदयू से इस बार या तो हरिनारायण प्रसाद सिंह को टिकट मिले, हालांकि स्वास्थ्य को देखते हुए या तमाम चीजों को देखते हुए उनके बेटे पे भी दाव खेली जा सकती है, अनिल कुमार। और हरिनारायण सिंह के पुत्र जो हैं काफी सक्रिय हैं, खुद हरिनारायण सिंह विचार रहे हैं कि इस विरासत को आगे कंटिन्यू किया जाए। दूसरे अनिल कुमार पूर्व विधायक रहे हैं, अनिल सिंह, उन्होंने भी दाव खेला है और वो भी इस चुनाव में जरूर लड़ाई करेंगे। डॉक्टर पूनम कुमारी है, संजय सिंह उर्फ गांधी जी की पत्नी है। संजय सिंह फिलहाल एमएलसी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को मौका मिले, बाद में अगर एमएलसी ना भी बनाए तो कोई टीस नहीं, कोई मलाल नहीं। जदयू से यह भी लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार उनको टिकट दे दे। तो हरिनारायण सिंह और एमएलसी संजय सिंह, ये दो के बीच में जदयू का जो है वो पूरा इर्द गिर्द त्रिकोण कोण सारा घूम रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो नाम है संजय कांत सिन्हा का है, जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार से काफी करीबी ये भी हैं और जदयू का झोला काफी लंबे अरसों से ढो रहे हैं। तो संजय कांत सिन्हा भी, उनका भी बायोडाटा प्रोफाइल जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। रंजीत कुमार सिंह भी चाह रहे हैं, रंजीत सिन्हा भी चाह रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए और उनका भी काफी अच्छी पकड़ है पार्टी के अंदर। कांग्रेस की ओर से लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो अनिल सिंह, चंडी के पूर्व विधायक, इनकी हम बात कर लें, यह भी चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ लें। रवि गोल्डन, आपको याद होगा एक कार्यकर्ता जिनका पोस्टर बैनर काफी वायरल हुआ था, इन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को चुनौती दी थी और लिखा था कि राजा का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा। चुनौती थी, मगर इसके तरफ से ना तो नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी, ना निशांत कुमार ने, बहुत ही हल्के ढंग से लिया इस चीज को और काफी नजरअंदाज करके चलते बने। रवि गोल्डन भी चाह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़े। कार्यकर्ता हरनौत में काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं। एक नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार का भी है, पूर्व उप प्रमुख हरनौत रह चुके हैं। एक नाम ओम प्रकाश का है,
अधिवक्ता रहे हैं। डॉक्टर विनोद यादव पूर्व विधायक बख्तियारपुर, या भी दाव ठोक रहे हैं कि हरनौत से वो भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा तो संभावनाओं का खेल है, अभी ना तो लिस्ट फाइनल है ना कुछ फाइनल है, मगर हाँ जो नाम चर्चा में है, मार्केट में है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जनसुराज से भी ठीक ठाक भीड़ है। कमलेश पासवान जिला पार्षद यह चाह रहे हैं कि जनसुराज से ये टिकट इनको मिल जाए और ये चुनाव लड़े। दूसरा नाम है इंजीनियर अशोक प्रसाद, पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी भी रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर अशोक। शोभा कुमारी इनकी पत्नी है, वो भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं। अगर ये लड़े तो फिर शोभा जो उनकी पत्नी है वो ड्रॉप करेंगी, अगर वो लड़ेंगी तो ये ड्रॉप करेंगे। ममता देवी स्वतंत्र लड़ सकती हैं, पूर्व उम्मीदवार लोजपा की रही हैं, दूसरे स्थान पे रही हैं। और 2020 में एक प्रेम कुमार सिन्हा है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है। पिंकी कुमारी के पति हैं, ठेकेदार हैं पेशे से, तो ये भी चाहते हैं कि ये भी चुनाव मैदान में कूद पड़े। जहां तक मैंने बात किया हरनौत का, तो हरनौत का एक चीज तो बहुत क्लियर है, नीतीश कुमार का एक तो प्रतिष्ठा इस सीट पे रहती है। नालंदा अस्थामा के बाद हरनौत चूंकि अपना घर है, गृह जिला है, तो नीतीश कुमार को इसका फायदा तो जरूर मिलता है। 2 बार उन्होंने अपनी जो चुनावी रणनीति थी, राजनीति थी, चुनावी सफर था, यहीं से तय किया था। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, तो एक दारोमदार तो घर का होता ही है कि हाँ मेरी प्रतिष्ठा मेरी साथ। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो हरनौत में बहुत सारे काम हुए हैं, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। थाना कल्याण विभाग ओपी वो भी थाना में परिवर्तित हो गया है। जल जमाव एक समस्या रहती है, चूंकि कृषि आधारित जगह है तो जल जमाव से थोड़ा परेशानी रहती है, इससे खेती किसानी भी प्रभावित होती है। तो लोगों को अगर सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आता है हरनौत में तो यही है। बाकी रोड बिजली पानी को लेकर के काफी लोग आश्वस्त रहते हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम हुआ है हरनौत में। नीतीश कुमार की विशेष निगाह रहती है। और जहां तक निशांत कुमार को लेकर के जदयू के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो जाते हैं, या कभी कभी गेम खेलने की कोशिश करते हैं। कभी होता है कि चलो नीतीश कुमार को खुश करना हो या निशांत कुमार को आगे ला करके किसी एक कैंडिडेटर को दबाया जा सके, ये भी खेल होता है। मगर जहां तक नीतीश कुमार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, एक चीज तो पक्का है, जिसका ज्यादा शोभ उसका नहीं चलता है। जो नीतीश कुमार इस चीज को बाखूबी समझते हैं। शुरू से परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने राजनीति की है, परिवारवाद के मुद्दे पे ही राजनीति की है। हमेशा कांग्रेस और विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। बात रह गई बेटे की, तो वो कभी भी कहीं से भी चुनाव लड़वा सकते हैं, डायरेक्ट सदन में भेज सकते हैं, ऐसे तमाम क्षमताएं तो नीतीश कुमार में ही। मगर नीतीश कुमार कभी भी ये संदेश देने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमने अपनी विरासत, जिस पृष्ठभूमि के लिए हमने लड़ाई लड़ी की, राजनीति में वही आएगा जो आम कार्यकर्ता है और जो वंशवाद की बात होती थी उसको लेकर हमेशा वो मुखर रहे। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता है, थोड़ा बहुत भी चांस नहीं लगता है कि निशांत कुमार को लेकर के नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला कर ले हरनौत विधानसभा को लेकर। बाकी चर्चा है, र्यूमर्स है, मैंने पहले भी कहा है कि निशांत कुमार ने कभी नहीं कहा कि हाँ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कभी भी स्पष्ट नहीं किया कि हाँ अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बाकी राजनीति है, संभावनाओं का है, खेल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब फैसला ले लेना चाहिए, मगर नीतीश कुमार तो खुद चाणक्य बैठे हुए हैं, अब उनको क्या फैसला लेना है। मैंने पहले भी कहा कि इस हाथ को दूसरे हाथ को पता नहीं होता है, वो नीतीश कुमार उसका नाम है। चाणक्य जैसी नीति चलती है उनकी, और कितना कुछ करेंगे हरनौत में। हरिनारायण बाबू आते हैं कि उनके बेटे आते हैं, या पूर्व विधायक अनिल सिंह चंडी से वो है, ताल ठोक रहे हैं। ममता देवी वो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। पिछले 1-2 साल से उन्होंने शंखनाद कर दिया है। तो ममता देवी और उनके पति सभी लोग फिलहाल कमर कस करके मैदान में है। मगर हरनौत में तो वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। मतलब नीतीश कुमार के बिना चाहे तो कुछ हो नहीं सकता, पत्ता भी नहीं इधर उधर हो सकता है। बाकी ख्याली पुलाव बनाते रहिए, जिनको लगता हो हम प्रत्याशी हो गए वो फील्ड में घूमते रहिए, जिनको लगता है कि निशांत कुमार से उनकी डायरेक्ट बात होती है वो भी इस भ्रम में जीते रहिए। मगर जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही हरनौत में होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।